Very good morning, friends. We are on problem number 3 of not-for-profit organization. That is NPO topic. Yes. So last item covered was, I think, entrance fees. Am I correct? We first did 2 lines which are about receipt and payment account, and then we considered additional information or adjustments. Then afterwards, we started with items on receipt side of the receipt and payment account. We covered subscription, donations, and entrance fees. So last item covered was entrance fees of rupees 4,000. एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट बच्चों? आप क्या करते हो एज अ रेवेन्यू रिसीट ये इनकम साइड में लेते हो, बट एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या बोला था आपको 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना था. दैट मींस यू हैव टू कंसीडर इट एज कैपिटल रिसीट. तो आपने क्या किया होगा इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस लिखा होगा 4,000 लेस 50% कैपिटलाइज 2,000 आउटर कॉलम 2,000. मतलब 50% जो है आपको कैपिटल रिसीट कंसीडर करना है. कैपिटल रिसीट कंसीडर करना है मतलब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. तो हम इनकम साइड में दिखा सकते हैं क्या बच्चों? नहीं. इसलिए हमने यहाँ पे लेस किया इनकम साइड, और बाकी 50% एज अ रेवेन्यू रिसीट. इनकम दिख रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैसे प्रेजेंटेशन करना है आपको? आपको ऐड करना है कैपिटल फंड. 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड. ओके. So this was entrance fees. Now next item, interest. रिसीट साइड में इंटरेस्ट है, ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? आपको अगर इंटरेस्ट मिला है, दिस इज रेवेन्यू रिसीट. वेरी गुड. रेवेन्यू रिसीट आप कहाँ लेते हो? सर हमको क्या है सर, हमको उतना याद नहीं है सर, हमें थोड़ा सा रिवीजन चाहिए सर. वो टेबल दिखा दो ना सर, ये लो. कैपिटल रिसीट है तो जाएगा लायबिलिटी साइड में, रेवेन्यू रिसीट इनकम साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड. ये एक्चुअली लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. अगर लॉजिकली आप एक दो बार सोचोगे ना तो आपको समझ जाएगा कि ये याद रखने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है. 4 पॉइंट्स. रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा? इनकम साइड में. सो कम डाउन टू इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय इंटरेस्ट. एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 1,000. वन लाइन ब्लैंक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. एंट्रेंस फीस के बाद लेस 50% कैपिटलाइज जो लिखा है आपने, नेक्स्ट लाइन में आप डायरेक्टली बाय इंटरेस्ट लिख सकते हो. ओके. मेरे पास जगह ज्यादा है तो मैंने वन लाइन ब्लैंक छोड़ी है, बाकी आपके लिए जरूरत नहीं है. बाय इंटरेस्ट आउटर कॉलम में डायरेक्टली 1,000. ओके. नेक्स्ट. नाउ कम डाउन टू पेमेंट साइड. आपको लग रहा होगा सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो इतना छोटा सा है, बहुत इजी है सर ये 12 मार्क्स के लिए. बच्चे ये सिंपल प्रॉब्लम है. ओके. आगे आगे जैसे आप बढ़ोगे तो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और इतने छोटे क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे. दिस आर सिंपल क्वेश्चंस जो आपको स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट्स कवर करते हैं. ओके. यस. पेमेंट साइड में देखो आप, रिसीट एंड पेमेंट का रिसीट साइड तो हमने कंप्लीट कर दिया है. नाउ पेमेंट साइड. सैलरीज. अब पेमेंट साइड में अगर आए हो आप तो आपको क्या सोचना है? इज दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर, मतलब रेगुलरली आप वो क्या करते हो? एक्सपेंसेस या पेमेंट्स करते हो. नॉन रिकरिंग है जिससे एक्विजिशन ऑफ एसेट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. सैलरीज क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं आप शॉर्ट में टाइप कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है. ओके. जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, इतना भी टाइप किया तो इनफ है. या सिर्फ रेवेन्यू लिख रहे हो
REV लिख रहे हो तो भी मुझे समझ जाएगा। ओके, सो सैलरीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। कम डाउन टू एक्सपेंडिचर साइड नाउ। टू सैलरीज एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? नहीं है तो आउटर कॉलम में 4000, टू सैलरीज 4000। हाँ बच्चे, टू लिखना है यहाँ पहले, सिर्फ सैलरीज मत लिखो, टू सैलरीज। एक्सपेंडिचर साइड में टू और इनकम साइड में बाय, ऐसा लिखना है आपको। यस। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चलो बताओ, रेवेन्यू है या कैपिटल? वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। आपको पूरा लिखना है 1000। एडजस्टमेंट वगैरह है तो मुझे बताना है। यस, बिग वीक टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000। नेक्स्ट, कमीशन। कमीशन आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट साइड में कमीशन है। चलो बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिस बच्चे को भी लग रहा है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक्विजिशन ऑफ एसेट है क्या? आप एसेट वगैरह परचेस कर रहे हो क्या? नहीं, तो दैट्स इट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कमीशन आप 2 साल में एक बार वगैरह देते हो। ओके, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 500। तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में, टू कमीशन। नेक्स्ट इज रेंट। रेंट क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेंट, तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। एडजस्टमेंट है तो क्या करेंगे हम? इनर कॉलम में लेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, सब बच्चे मुझे बता रहे हैं सर एडजस्टमेंट है, आपको भूलना नहीं है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो, तो फिर हम क्या करते हैं अभी? एडजस्टमेंट रीड करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट was rupees 200. Outstanding rent was rupees 200. Outstanding rent was rupees 200 means rent receivable है ना ये 200 बच्चे। रेंट रिसीवेबल है ना बच्चे? ओके गौतमी, रेंट रिसीवेबल है। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे, प्लीज थिंक। गौतमी, आयशा, आपको क्या लगता है? रितिका तो प्रीपेड बोल रहे हैं। प्रीपेड
का मीनिंग क्या होता है रितिका? प्रीपेड मीन्स नेक्स्ट ईयर का आपने अभी पेमेंट कर दिया है, अर्ली पेमेंट किया है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक ही है क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब प्रीपेड? क्या बोल रहे हो आप? वो तो इंडिया पाकिस्तान जैसे है, एक कैसे हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इज नॉट वन एंड द सेम। डिफरेंस समझ रहा है क्या आपको? ये अगर इंडिया है ना प्रीपेड, तो आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान है। ये दोनों एक नहीं है, समझ रहे हो ना? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाँ, ऐसे अगर आंसर आए तो थोड़ा सा शॉक लगता है मुझे। प्लीज। आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200 मीन्स रेंट पेएबल है। आपने यहाँ पे पेमेंट साइड में देखा है रेंट, आपको मिल रहा है क्या रेंट? नहीं, आप पेमेंट कर रहे हो। ये 2000 तो आपने पेमेंट कर दिया है, और कुछ बाकी है। दिस 200 इज पेएबल, और करंट ईयर का पेएबल है। सर आपको कैसे पता? अगर कुछ नहीं दिया तो करंट ईयर का है। करंट ईयर का रेंट है 200, तो करंट ईयर का रेंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग 200, आउटर कॉलम 2200। नेक्स्ट। यस गौतमी, करेक्ट बोल रहे हो आप। बट ऐसा लर्न मत करो आप। ओके, आपको सोचना पड़ेगा। मतलब सोच के आप आंसर देते जाओ। ओके, अगर आप लर्न करते जाओगे ना, आपको आगे प्रॉब्लम होगा। ये सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, बताओ? आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स रेंट पेएबल। सेकंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट 200। यस। नेक्स्ट। ये तो फाइनल अकाउंट में हुआ है ना? ये फाइनल अकाउंट में हुआ है या नहीं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ है ना? आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बहुत बार हुआ है। ओके, अगर आपको याद नहीं है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा बच्चे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस बताओ ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। चलो लिखो फिर, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500 एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अरे एक बच्चा बोल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस रिलेटेड नहीं है वो फर्नीचर का है, आगे आएगा। ओके। यस, इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500 होने के बाद नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेरी गुड, वेरी गुड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड।
करेक्ट है ना? कुछ बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, टू फर्नीचर 8,000। कुछ बच्चे तो सो रहे हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ। बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। ओनली 25 to 30% स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। बाकी बच्चे तो लेक्चर भी नहीं देख रहे। लिखने की तो बात ही नहीं है, लेक्चर ही नहीं देख रहे वो। फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर के लिए पेमेंट कर रहे हो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यू आर परचेसिंग एन एसेट। एसेट साइड में आएगा वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इनर कॉलम में आएगा एडजस्टमेंट है। यस। डेप्रिसिएशन क्या करना है? डेप्रिसिएशन आप ऐड करते हो ना। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। वेरी गुड। लेस करना है आपको, लेस डेप्रिसिएशन। कितना है बताओ ना? 8% बोल रहे हो, 8% कैलकुलेट करो। हाँ, जिनको पता नहीं है, रीड नहीं किया क्वेश्चन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3। सिक्स 40 बोल रहे हैं बच्चे। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 7360। ओके। यस, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। आपने एसेट से तो लेस कर दिया है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? आप फाइनल अकाउंट में क्या करते थे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में लेते थे। अब यहाँ पी एंड एल जैसा क्या है आपके पास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आई होप आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा फाइनल अकाउंट ही है ये। मैं करेक्ट? अरे समझ पा रहे हो ना आप? फाइनल अकाउंट का आपको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। ऐसे हर टॉपिक में होगा। इनकम साइड में आता है, डेप्रिसिएशन इनकम साइड में आता है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ये आपका फायदा हो रहा है। अरे क्या बोल रहे हो आप? अरे एक बच्चा बोल रहा है, एक दो बच्चे बोल रहे हैं सर इनकम साइड आता है। शायद एक ही बच्चा बोल रहा था डेप्रिसिएशन इनकम साइड आता है। डिप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू अगर आप कम कर रहे हो तो आपका फायदा हो रहा है। सपोज आपके पास मोबाइल है 50,000 का, उसकी वैल्यू अगर 40,000 हो रही है, कम हो रही है वैल्यू, तो आपके लिए फायदा हो रहा है ये। क्या बोल रहे हो आप? आई होप आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट से आपको लेस करना है। और सेकंड इफेक्ट, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो आपका लॉस है। लॉस एक्सपेंडिचर साइड में जाता है, लॉस इनकम साइड में नहीं जाता है। ओके।
हाँ, जैसे आपके आंसर आ रहे हैं ना, मुझे 100% गारंटी है कि अगर रिटर्न एग्जाम हुई ना, 11th की भी होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। 12th में बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं, और होने भी चाहिए। मैं ये एक आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बाकी सब आंसर देख के वो बोल रहा हूँ मैं। एक बच्चे की बात नहीं है ये। बहुत कम बच्चे सीरियस है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिंसियर है। बाकी सब तो ऐसे ही, मॉम डैड ने बोला है इसलिए क्लास में आने का है। क्लास में आपने सिर्फ अटेंडेंस लगाना है, दैट्स इट। लिखना नहीं है, स्टडी नहीं करना है, एग्जाम नहीं देना है। ऐसे ही चाहिए आपको सभी। ओके, अभी अच्छा लगता है, बाद में देखो 5 साल बाद याद आएगी मेरी। सर बोल रहे थे हमने कुछ भी सिंसियरली नहीं किया है, अभी टेंशन आ रहा है 5 साल बाद। ओके। तब जो बच्चा आगे जाता है ना, उसने 11th 12th में मेहनत की होती है, और लोग बोल देते हैं लक के बेस पे वो आगे गया, उसका लक अच्छा था। बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लक के लिए, लक के बेस पे वो आगे गया। उसके पीछे कितनी मेहनत है उसको पता होती है। ओके, तो थोड़ा सा स्टडी करो। फर्नीचर हुआ है, फर्नीचर एसेट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड में गया, इनर कॉलम में। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट था, डेप्रिसिएशन टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो लॉस है। सेकंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। ओके। यस। नेक्स्ट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। आप कैश बैलेंस बोल सकते हो, कैश या बैंक स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो। मुझे बताओ ये कहाँ जाएगा? कैश बैलेंस है, क्लोजिंग है। हम क्लोजिंग बैलेंस शीट ही प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। कैश इन हैंड, या सिर्फ कैश भी लिख सकते हो आप। कितना है वो? 1000। क्लोजिंग कैश इन हैंड। हाँ, मुझे बताओ ये कैश कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? ये जो 1000 है, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? आई होप सबको पता है डेबिट बैलेंस है। ओके। सर फिर क्रेडिट में लिखा है ना, दिगंबर, बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। कैरिड डाउन क्रेडिट में लिखा है, क्लोजिंग है वो। क्लोजिंग हम अपोजिट साइड में लिखते हैं। ओके। डेबिट बैलेंस है वो, डेबिट बैलेंस। समझ पा रहे हो आप? अगर ये 1000 यहाँ पे नहीं है, तो डेबिट साइड टोटल ज्यादा है ना, यहाँ 18,000 है, यहाँ 17,000 टोटल होगा। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस है ये। बट हम लिखते क्रेडिट में क्यों है? बिकॉज बोथ साइड टोटल आएगी ना सेम, अकाउंट कंप्लीट करने के लिए। ओके। ये कैरी डाउन नेक्स्ट पेज पे क्या होता है? ब्रॉड डाउन होता है। ब्रॉड डाउन फिर डेबिट में आता है। ब्रॉड डाउन ओपनिंग होता है। और अगर डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ आता है? डेबिट में ही आता है। जैसे ओपनिंग देखो ना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है डेबिट साइड में, 3000। वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही था, डेबिट बैलेंस ही है। और ये क्लोजिंग 1000 भी डेबिट बैलेंस ही है। सर क्या बात कर रहे हो, एक डेबिट में है क्रेडिट में? अरे वो ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग अपोजिट साइड में होता है। क्रेडिट में है मतलब डेबिट बैलेंस है। क्लोजिंग अगर क्रेडिट में लिखा है, तो अपोजिट साइड कौन से? डेबिट, डेबिट बैलेंस है फिर अकाउंट। ओके। इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आया। दैट्स इट। अभी कुछ बाकी है क्या? नहीं है। हमने एडजस्टमेंट भी सब कवर कर लिए है। अभी क्या करना है आपको? पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करोगे, देन बैलेंस शीट। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ साइड टोटल करो, डेबिट साइड टोटल, देन क्रेडिट साइड टोटल।
डेबिट साइड टोटल देन क्रेडिट साइड टोटल। बच्चे सरप्लस बोल रहे हैं, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो इनकम ज्यादा है, तो क्या है, प्रॉफिट नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है सरप्लस। ओके, एवरीवन इज सेइंग 2660 टू सरप्लस 2660, तो बोथ साइड टोटल विल बी 12,500। प्लीज चेक। आई होप आपको सारे आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर के दिख रहे हैं। एक लास्ट आई थिंक इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। ओके, अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो पूछो। आई होप बैलेंसिंग सबको आता है। डेबिट साइड टोटल रफ में करना होता है, एक पेज लेके क्रेडिट साइड टोटल करना है आपको और डिफरेंस निकालना है। सर फिर हमें कैसे समझेगा सरप्लस या डेफिसिट? क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो सरप्लस है। डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट है। ओके, और लिखना कहाँ पे है, जिस साइड की टोटल कम है वहां पे लिखना है, सो दैट बोथ साइड टोटल विल बी इक्वल। ओके, हाँ, ये सरप्लस क्या होगा बच्चों? कैपिटल फंड में आओ, कैपिटल फंड में ऐड होगा या लेस? सरप्लस को क्या करना है आपको? कैपिटल फंड में ऐड करना है। चलो आउटर कॉलम में कितना आएगा बताओ। 7660। ओके, फैंटास्टिक। चलो बोथ साइड टोटल करो बैलेंस शीट। एट 8860। प्लीज चेक वेदर दिस इज करेक्ट। बोथ साइड टोटल बताओ बच्चों, बोथ साइड टोटल। बोथ साइड टोटल 10,000 है ना? 10,000 बोथ साइड टोटल। हाँ, जिन्होंने भी कॉपी किया है वो रॉन्ग है। 10,000 बोथ साइड टोटल नहीं है, आप खुद से टोटल करना था। 8860 इज करेक्ट आंसर। यस, सो हैव यू कंप्लीटेड टिल हियर? कंप्लीट हुआ है क्या सॉल्यूशन? अरे आंसर दो ना, कंप्लीट हुआ है क्या? अगर क्वेरी है तो पूछो। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स।
क्वेरी नहीं है, कुछ भी पूछना नहीं है आपको? हाँ, कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था और कुछ मिस्टेक्स हुए, या सब कुछ करेक्ट है? कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था? सॉल्व यस्टरडे, ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, करेक्ट भी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों का करेक्ट भी आया है। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो ये बेसिक प्रॉब्लम से आपको इतना समझना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? अभी आज का होमवर्क बता रहा हूं मैं, ये आपको मिनिमम 10 टाइम्स रीड करना है, जोर से। ओके, ओके। घर में सबको सुनाई देना चाहिए, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी साइड में जाता है, रेवेन्यू रिसीट इनकम साइड में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर साइड। ये घर में सबको पता चलना चाहिए। ओके, ऐसा रीड करो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये अच्छे से समझ लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनकम है, इनकम रिसीवेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं इसे, ये एसेट साइड में जाएगा। ओके, ये मीनिंग पता होना चाहिए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग डिफरेंट है। प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर का आपने पे किया है, विच इज योर एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेएबल है, आपने पे नहीं किया है, दिस इज पेएबल, ये लायबिलिटी। ओके, और डोनेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ डोनेशंस दिया है, सिर्फ डोनेशन दिया है, स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया है, तो जनरल डोनेशन होते हैं, रेवेन्यू रिसीट समझना है आपको, और इनकम साइड में जाएगा। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइजेस, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आज का होमवर्क क्या है आपको, आपको फॉर्मेट दिया है ना स्पेसिमन, वो आज फिर से रीड करना है, बिकॉज अभी आपको थोड़ा सा टॉपिक समझा है। ओके, एक दो प्रॉब्लम होने के बाद आपको थोड़ा सा समझा है, तो आपको क्या करना है, फिर से आज रीड करना है। रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है आपको, इतना याद रखो। ओके, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और जो तीन प्रॉब्लम हमने देखे, सिंपल क्वेश्चंस देखे, वो फिर से एक बार देख लो, रीसॉल्विंग मत करो, एक बार देख लो। ओके, कुछ नहीं समझ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछना है। ओके, आई होप सबको समझ गए। तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, चलो बाय कर रहे हैं बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।